Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Regarding chapter chemical effects of electric current, तो आज हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो कल हमने देखा कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है तो ये एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन में केमिकल रिएक्शन करती है। जैसे हमने देखा कि वाटर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो गई तो फिर वाटर जो है वो ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया, तो दिस इज केमिकल रिएक्शन। तो हाँ, ऐसे ही फिगर 8.6 में जो एक्टिविटी की है तो उसमें दिखाया गया है कि अगर हम एक पोटैटो से की कंडक्टिविटी को टेस्ट करना चाहते हैं तो उसके बैटरी के दो टर्मिनल्स उसमें उसके दो पार्ट उसमें डालेंगे ताकि वो देखें ये कंडक्ट करता है कि नहीं करता है। तो फिर हम देखते हैं कि जो ग्रीनिश स्पॉट बनता है एनोड पे, यानी उस इलेक्ट्रोड पे जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हम जोड़ते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दैट इज कॉल्ड एनोड या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो इस से क्लियर हो गया कि एक केमिकल रिएक्शन होती है यहाँ। दिस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम देखते हैं कि बहुत सारे चीज़ें हैं वो बहुत चमकीली दिखाई देती हैं, और मगर जब एक्सीडेंटली उनको स्क्रैच लगता है तो वो उनकी शाइनिंग सरफेस उतर जाती है और उनकी वो डल सरफेस जो है वो एक्सपोज होती है। तो लिहाजा समझ में आता है कि इन चीज़ों में जैसे हैंडल बार्स और व्हील रिम्स बाइसिकल्स के या ऑटोमोबाइल के जो बॉडी पार्ट्स हैं, गैस स्टोव्स या बर्नर्स, गैस बर्नर्स या बाथ टैप्स, तो बहुत चमकीले नज़र आते हैं। तो उन लगता है कि उन पे कोई लेयर किसी शाइनी मेटल का चढ़ा दिया गया। हाँ, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यानी जो अगर हम कोई मेटल की परत चढ़ाना चाहते हैं किसी दूसरे मेटल पे, तो और इसमें हम हेल्प ले इलेक्ट्रिक करंट की, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब ये जो मेटल हम चढ़ाते हैं किसी दूसरे मेटेलिक बॉडी पे, तो जिसकी हम डिपॉजिशन करते हैं तो वो सुपीरियर होता है कुछ क्वालिटीज़ में, अगर वो एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि हम अगर ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि उसी के बॉडी पार्ट्स या उसी के ऑब्जेक्ट्स क्यों ना बनाए, उसी के एप्लायंसेस क्यों नहीं बनाते हैं। तो फिर वो दैट मोस्ट ऑफ देम आर मोस्ट एक्सपेंसिव। फॉर एग्जांपल क्रोमियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, टिन है, जिंक है। तो फिर लिहाजा जैसे आयरन है, आयरन इज वेरी स्ट्रांग, यूज्ड इन सो मेनी बिल्डिंग एज बिल्डिंग मटेरियल। तो फिर स्ट्रेंथ देने के लिए, मगर इसमें एक कमजोरी है कि इसको रस्ट लगता है, तो लिहाजा इस पे हम जिंक की कोटिंग चढ़ाते हैं, और जिंक जो है वो मोर रेजिस्टेंट है रस्ट को, और वो इसीलिए वो कोरोड नहीं होता है। इसी तरह तांबे के बर्तन है या आयरन के बर्तन, उन पे टिन चढ़ाते हैं, तो टिन का लेयर जब हमने चढ़ाया तो बहुत शाइनी हो जाते हैं, और अगर इनमें फूड रखेंगे तो फूड जो है वो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि वो आयरन के कांटेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि हमने उस पर टिन की परत चढ़ा दी है। और टिन एक्सपेंसिव है, और ये आयरन, कॉपर, ये उससे बहुत कम एक्सपेंसिव है। तो लिहाजा ये जो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डिजायर्ड मेटल चढ़ाते हैं दूसरे मटेरियल्स पे बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये इसकी मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है।
तो हम एक्टिविटीज 8.7 में ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के मतलब है क्या करते हैं, तो हम 250 ml 1/4 ऑफ लीटर पानी लेते हैं डिस्टिल्ड वाटर, और उसमें हम ये कॉपर सल्फेट 2 टीस्पूनफुल्स डालते हैं क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट के, और उनको डिजॉल्व करते हैं, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा डालते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट, ताकि ये बहुत ज़्यादा इसकी कंडक्शन बढ़ जाए, ये कंडक्टिविटी इसकी बढ़ जाए। तो फिर हम 2 कॉपर प्लेट लाते हैं ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर अराउंड, तो इसी के आसपास। तो इनको हम सैंड पेपर से साफ करते हैं, और फिर इनको पानी से धोते हैं, और फिर इनको ड्राई करते हैं, और फिर 2 बैटरीज के टर्मिनल से हम इनको जोड़ते हैं, जैसे इस फिगर 8.7 में दिखाया गया है। तो ये बीकर जो हमने लिया, तो फिर गिलास बीकर, तो इसमें हमने ये सॉल्यूशन डाला, और इन इलेक्ट्रोड्स को कॉपर प्लेट्स को हमने इसमें डाल दिया। तो लिहाजा इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया हमने। तो फिर वी अलाउ द पास टू करंट फॉर 15 मिनट्स, और फिर जब 15 मिनट के बाद हम इलेक्ट्रोड्स को रिमूव करते हैं, तो हम देखते हैं इनको जब इनका मुआयना करते हैं, इनकी इंस्पेक्शन करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो कॉपर प्लेट हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा था, तो उस पे कॉपर की एक परत चढ़ गई है, यानी उसको हम कहेंगे कैथोड पे एक कॉपर की परत चढ़ गई। ये सीधी बात है, ये कॉपर जो है इस पर डिपॉजिट जो है वो कॉपर सल्फेट से आ गई। अब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को में जो कॉपर निकला उसको कौन कंपनसेट करेगा, तो उसको कंपनसेट करता है कॉपर प्लेट कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। लिहाजा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यही होता है कि एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक ये जो मेटल, यहाँ पे हमने कॉपर यूज किया है, तो कॉपर ट्रांसफर होता है, अगर हम दूसरा मेटल करेंगे तो वही ट्रांसफर होगा। तो लिहाजा इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो जैसे मैंने पहले बता दिया, क्रोमियम एक ऐसा मेटल है, इसको हम कार के बॉडी पार्ट्स पे, बार टेप्स पे और दूसरी चीज़ों पे इसकी परत चढ़ाते हैं, इसकी लेयर चढ़ाते हैं, ताकि वो शाइनी हो जाए, तो उनकी डेकोरेशन बढ़ जाए। इतना ही नहीं, बल्कि वो रस्ट रेजिस्टेंट हो जाए, कोरोड ना हो जाए जल्दी, और बहुत टाइम चले, और स्क्रैच रेजिस्टेंट भी है ये क्रोमियम, मगर ये बहुत एक्सपेंसिव है। लिहाजा हम इसके वो बार टैप्स नहीं बना सकते हैं, बॉडी पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल नहीं बना सकते हैं। हाँ, अलबत्ता इसकी हम लेयर चढ़ा सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए। तो ये सबसे बड़ी एप्लीकेशन है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दिस इज सेक्शन फॉर टुडे। तो इस तरह ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह कल हम इसकी इवैल्यूएशन के बारे में तुम्हें प्रैक्टिस कराएंगे। फी अमानिल्लाह।